चलिए हम लोग देखते हैं कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला को हम लोग अभी प्रूव करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि किसी ट्रायंगल में, जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, और ये साइड हो गया, इस साइड की लंबाई हो गई ए, इस साइड की लंबाई हो जाए बी, और इस साइड की लंबाई हो जाए सी। तो हमारा कोसाइन फॉर्मूला क्या है? जैसे कि मान लीजिए एंगल बी के लिए सोचें तो कॉस बी इक्वल टू, तो ये देखिए बी है तो बी को छोड़ के ए और सी लीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी को हमने छोड़ दिया तो ए और सी आया, उसमें से वापस बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए और ए और सी का, तो ट्वाइस ऑफ ए सी। अब ट्वाइस ऑफ ए, अब इसको हम लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ ए से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए डी, और मान लीजिए इस बी डी की लंबाई है एक्स, तो आपको इस डी सी की लंबाई क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स। अब हम देखते हैं, चलिए प्रूफ। जैसे कि ट्रायंगल ले लीजिए ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी। तो ट्रायंगल ए डी बी में जैसे कि ये हो गया आपको राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने में ये हो गया हाइपोटेनस, और इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए बी। तो पाइथागोरस फॉर्मूला के अनुसार पी, तो पी यानी कि फॉर्मूला होता है हमारा पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए इस ट्रायंगल में पी है हमारा ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर एच, एच है हमारा स्मॉल सी, सी स्क्वायर, और बी है कितना? बी है हमारा एक्स। ये हो गया इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और आप चले जाइए ट्रायंगल ए डी सी में, तो ट्रायंगल ए डी सी में, तो ट्रायंगल ए डी सी में तो ट्रायंगल ए डी सी में आप इसी प्रकार से, ये राइट एंगल है तो राइट एंगल के अपोजिट में ये हो गया हाइपोटेनस, उसके बाद इसी को पी रहने दीजिए, और ये बच गया आपको इस ट्रायंगल के लिए बेस बी। तो पाइथागोरस फार्मूला के अनुसार यही फार्मूला पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी पी है हमारा ए डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर। एच कौन है? बी, और एच स्क्वायर और बी, यहाँ पर बी की जगह आपको कौन है? ए माइनस एक्स, तो हो जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब दोनों इक्वेशन को लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखते हैं दोनों का एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी क्या होगा? सेम। रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मान लीजिए स्क्वायरिंग करके ये रूट हो जाएगा कैंसिल,
तो आपको बच गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको बच गया है बी स्क्वायर, और ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर को तोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पे, और ये आपको आ गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो एक्स स्क्वायर, तो हम जो है यहाँ पे तो अपना ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो देखिए यहाँ पे एक तरफ कर लेते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस इधर से आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ax, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ये चीज़ को क्या, कि इसीलिए आपको आ गया 2ax इक्वल टू, यहाँ 2x इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यदि यहाँ से हम 2a उस साइड लेके चले जाएं तो x इक्वल टू, इसको बढ़िया से ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया इस x का वैल्यू। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब इस ट्रायंगल में, जैसे कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल, यदि आप ले लीजिए ए बी डी ट्रायंगल में लेते हैं, तो ट्रायंगल ए बी डी में जैसे कि हम लेते हैं कॉस थीटा, यानी कि कॉस बी लेते हैं, तो कॉस थीटा हमारा होता है क्या, बी बाई एच। तो अब यानी कि ये बी हमारा कितना है, बी है एक्स, और एच है हमारा कौन, सी। एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी हमने डिराइव किया है ये, तो एक्स का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a, और ये सी, तो इसीलिए प्रूव्ड हो गया, इसीलिए हमारा प्रूव्ड हो गया कि कॉस बी इक्वल टू इतना। तो इस प्रकार से अदर रिलेशंस को भी प्रूव किया जा सकता है। ये है हमारा कॉस साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर फार्मूले को देखेंगे, आप लोग इसको रिवाइज कीजिए।